शोले में एक डायलॉग था, तुम एक मारोगे हम चार मारेंगे गब्बर। तो वही बात है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया भैया। एक मुख्यमंत्री ने 9 बार शपथ ले लिया, अभी पता नहीं एक शपथ और बाकी पड़ा ही होगा एक दो को। सोनिया राहुल सिंडिकेट से शुरू करके इन लोगों का काम ही है कि किसी भी तरह से भारत को डिस्टेबलाइज करो। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं दैजी न्यूज। देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर जो है वो लगातार चल रही थी। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे थे कि खेला अभी बाकी है। हालांकि जब फ्लोर टेस्ट हुआ तब खेला तेजस्वी यादव के साथ हो गया। अब इन्हीं सारी बातों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एमएलसी सचिदानंद राय। इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर कहाँ खेला हो गया, क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव अपने विधायकों को सुरक्षित कर रहे थे, कांग्रेस के विधायक सुरक्षित किए गए थे। तो फिर आखिर तेजस्वी के साथ ऐसा खेला हुआ कैसे? किस खेला की बात कर रहे हैं? वो खेला जो बिहार में 1962 से चल रहा है, उसका खेला की बात कर रहे हैं कि कल खुतरा बोलते तो छोटा मोटा जो है मैच हुआ था, उसकी बात कर रहे हैं? किस खेला की बात कर रहे हैं? कल वाले खेला की बात कर रहे हैं। कल तो हल्का सा कल उठा पटक था, कुछ खास नहीं। तो पहले से तय था कि आप हमारा 2 तोड़िएगा, हम तो आपका 4 तोड़ लेंगे। था ना, याद है? शोले फिल्म देखे थे? तो शोले में एक डायलॉग था, तुम एक मारोगे हम 4 मारेंगे गब्बर। तो वही बात है, यहाँ सत्ता में है तो इनको पता ही था कि तुम इस 2 को तुम्हारा तोड़ोगे तो हम भी तुम्हारा 2-4 को तोड़ लेंगे। एक बात समझ लीजिए, खेल वैसे तो 1962 से यहाँ शुरू हो गया था, जब से श्री बाबू का देहांत हुआ। आपने देखा होगा कि 62 से लेकर 90 के बीच में जो कांग्रेस शासनकाल रहा, कोई भी 5 वर्ष का जो टर्म था उसमें 2, 3, 4 से कम मुख्यमंत्री नहीं मिले। मैंने कोई मुख्यमंत्री कार्यकाल पूरा किया और दूर की बात है, एक टर्म में 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री बनते थे। एकदम बिल्कुल म्यूजिकल चेयर बना हुआ था, अर्थात कि पूरी तरह से बिहार को डिस्टेबलाइज करके रखने का काम केंद्र सरकार या आला कमान कांग्रेस की करती थी। 90 में एक बड़ा खेला हुआ, लालू जी जैसे लोग यहाँ के मुस्तकबिल बन गए। लालू जी रबड़ी जी ने 15 वर्ष क्या कहा, क्या किया, वो बिहार के इतिहास के पन्नों में काला अध्याय के रूप में है। लेकिन उनको फायदा क्या होगा? जैसे उन्होंने मंडल का खेल शुरू किया तो उधर से भाजपा ने कमंडल का खेल शुरू कर दिया, तो बंधुआ मजदूर उनको मिल गए, जाति के और मोहम्मडन्स। ये 2 का एमवाई समीकरण इतना बढ़िया बना कि उनके पास में एक मुश्त जो है 28-30% वोट हो गया, इसलिए उनके लिए शासन करना बड़ा आसान हो गया। लेकिन इतना गंदा शासन चला 15 वर्ष कि लोग उब गए। 28 में से भी कुछ टूटने लगा, बाकी तो सटे ही नहीं। इसलिए मौका मिला नीतीश और एनडीए को एक मौका मिला कि उस जंगल राज को खत्म करके सुशासन की स्थापना करें। मानता हूं कि 5 से 10 जो हुआ वो खेला नहीं था। 5 से 10 बिहार की जनता को थोड़े समय के लिए एक राहत की सांस लेने का अवसर मिला जरूर, लेकिन 10 के बाद से तो यहाँ खेला ही हो रहा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया भैया। एक मुख्यमंत्री ने 9 बार शपथ ले लिया, अभी पता नहीं एक शपथ और बाकी पड़ा ही होगा एक दो को। और 9 बार शपथ लिए कितने साल में? 18 साल के अंदर में। 18 साल में 9 बार शपथ। और एक चीज खासियत देखिएगा, लोग कहते हैं पलटी मारते, मैं कहता बिल्कुल पलटी नहीं मारते। वो तो मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री हैं, पलटी तो सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष मार रहा है। नीतीश कुमार को जो दोषी मानता है खेला के लिए, वो गलत है। नीतीश कुमार बड़े खिलाड़ी हैं, मजे हुए खिलाड़ी हैं, ठीक खेल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो तो क्रीज पे टिके हुए हैं, उनका पार्टनर बदल रहा है। वो तो एकदम से 9 विकेट गिरा दिए, एक विकेट और गिराएंगे तब शायद आउट हो जाएंगे। अभी तो 9 विकेट गिरा के भी पार्टनर ही कहाँ कमी है। नए पार्टनर आते हैं, हर बार आते हैं एक नया उप मुख्यमंत्री, हर बार आते हैं एक नया उप मुख्यमंत्री। मैंने अगर उसी दल के भी हैं तो मुख्यमंत्री बदल जाता है। केवल एक तेजस्वी जी का जरूर कहेंगे कि 2 बार उप मुख्यमंत्री बन गए, इसलिए बन गए कि उस परिवार में जो है उन्हीं को उत्तराधिकारी बनाया गया, इसलिए उप मुख्यमंत्री वही बनेंगे। ये जो खेला की बात होती है, ये खेला कोई इस बार जो सरकार बनी है वही खेला नहीं है। हालांकि इसी को लोग खेला कर रहे हैं, लेकिन ये खेला तो अब थे ऐसा। 4-5 दिन पहले मैंने इंटरव्यू दिया था, कुछ नहीं होने वाला है। नीतीश जी ने तय कर दिया, नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे। इस बार जो है सो महागठबंधन को विपक्ष में बैठना पड़ेगा। अब इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव के बाद जो है कुछ जो अनुपस्थित विधायक थे उनके ऊपर कार्रवाई भी देखने को मिल रही है, जैसे बीमा भारती के पति को गिरफ्तार कर लिया। इसको कैसे? ठीक है, ये तो चलता है, वेंडेटा का पॉलिटिक्स तो चलता ही चलता है। जब कभी भी इस तरह का उठापटक होता है तो कुछ लोगों को जो है अनुशासित किया जाता है, तो अनुशासित करने का कार्य हो रहा है। 1-2 दिन के अंदर वो खेला भी समाप्त हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा अब यहाँ से हट के चलते हैं दिल्ली की तरफ, क्योंकि किसान जो है वो फिर से आंदोलित हो रहे हैं, दिल्ली पहुंचने का बार बार प्रयास कर रहे हैं। आज आंसू गैस है, कुछ लोग कह रहे हैं गोली भी चला है वहाँ पर। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये टूल किट है। आपने देखा होगा कैम्ब्रिज में टूल किट तैयार हुआ था कि किस तरह से भारत को डिस्टेबलाइज किया जाएगा। और उस टूल किट में हमारे जितने गैर जिम्मेवार जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, खासकर सोनिया राहुल सिंडिकेट से शुरू करके, इन लोगों का काम ही है कि किसी भी तरह से भारत को डिस्टेबलाइज करो। और इसमें
दुर्भाग्यवश हमारे किसान भाई भी जो हैं उसके हिस्सा बन जा रहे हैं जाने अनजाने में, क्योंकि उनके कुछ नेता जो हैं वो उस टूल किट के हिस्सा हैं। पिछली बार मैंने देखा जो मैं तो स्वयं उसमें फंस गया था, एक दिन हमको 10-12 घंटे हमको पूरा दिल्ली का चक्कर लगाना पड़ा दिल्ली में प्रवेश करने के लिए। जो हुआ वो इतिहास में उससे ज़्यादा शर्मसार करने की घटना नहीं हो सकती है कि गणतंत्र दिवस के दिन लाल किला पर से भारत का ध्वज उतार कर और दूसरा ध्वज चढ़ा दिया गया था। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार ने, मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी सरकार को मैं जरूर प्रशंसा करूंगा कि उस इतना संयम का परिचय दिया कि वो सब होने के बावजूद और कितने सिपाही घायल हुए इसके बावजूद उस दिन उन लोगों ने उन्हें कोई कड़ा कदम नहीं उठाया, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर फिर उस दिन जो है सब बहुत कुछ हो जाता। उन्होंने मौका दिया और बाद में एक इसके लिए भी कहूँगा कि चलो झुके। हालांकि जो कानून है, जो मेरा मानना है कि जो कृषि कानून जो बने थे सारे कृषि कानून किसानों के हक में थे। कुछ बड़े किसानों के खिलाफ हो सकते थे लेकिन किसानों के हक में थे। लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और टीवी पर आकर माफ़ी मांगकर उन्होंने अपना वापस ले लिया। इसके लिए मैं ये करूँगा। लेकिन इस बार अगर वो लाठी नहीं चलाते हैं और आंसू गैस नहीं चलाते हैं, फिर से जो खेल शुरू होता है, तो नरेंद्र मोदी को देश माफ़ नहीं करेगा। इस तरह की आदत नहीं पड़नी चाहिए कि कोई जाकर राजधानी को चारों ओर से घेर के बंद कर दे। आपको लोकतांत्रिक अधिकार है आंदोलन करने का, तो उसके लिए रास्ते ही बने हुए, उसके स्थान ही बना हुआ है। जंतर मंतर में जाइए, बैठ कर जितना करना हो कीजिए, लेकिन चारों ओर से घेर लेंगे, घुसने नहीं देंगे। अरे भैया, जनता तबाह हो जाती है उसमें। आप लोग कौन होते हो? किसान आप किसान कभी ऐसा करता है? अन्नदाता कभी ऐसा करता है? ये जितने सब उनके नेता हैं, बगलाए हुए लोग हैं, पूरा फंडिंग होता है और टूल किट के माध्यम से सब काम किया जाता है। इसलिए मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। चलिए, तो हम अभी बातचीत कर रहे थे विस्तार से कई सारे मुद्दों पर, चाहे बिहार के खेला की बात हो या फिर किसानों का जो आंदोलन है, इन सभी मुद्दों पर हमारी बातचीत कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा और जुड़े रहिएगा जय न्यूज़ के साथ। कैमरामैन पृथ्वी के साथ प्रशांत कुमार, पटना।